बात भोजशाला को लेकर। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में आज पूजा और नमाज दोनों एक साथ होती दिखेगी। मौका है बसंत पंचमी का। ऐसे में हिंदू समाज ने पूरे दिन अखंड पूजा करने की मांग की थी, तो मुस्लिम समाज भी जुमे की नमाज पढ़ने पर अड़ा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को नाराज न करते हुए बीच का रास्ता निकाला। आज एक तरफ हिंदू दिन भर मां सरस्वती की पूजा करेंगे, तो वहीं मुस्लिम दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ेंगे। तो आप समझिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़ा फैसला सामने आया है। मध्य प्रदेश में भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा जो है वो भी होगी, अखंड पूजा जो है वो चलेगी, लेकिन दूसरी ओर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज भी अदा की जाएगी। हिंदू समाज जो है, हिंदू संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि भोजशाला में जिस तरीके से बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक दिन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पूजा करने की इजाजत दी जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए ये कहा कि नमाज और पूजा दोनों एक साथ होगी। श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मां की पूजा यहां पर होगी और मां का तेल चित्र गर्भगृह में रखकर पूजन की शुरुआत जो है वो की गई है। साथ ही साथ हवन कुंड प्रज्वलित किया गया है और आज भोजशाला में सूर्योदय से मां वाग देवी की पूजा की शुरुआत हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है, यानी कि श्रद्धालु जो हैं वो अब लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सूर्य के पहली किरण के साथ भोज उत्सव समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मां वाग देवी का तेल चित्र भोजशाला में ले जाया गया, जहां पर मां का विधिवत पूजन करके हवन कुंड प्रज्वलित किया गया है और पूजा शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच सीमित संख्या में नमाज पढ़ी जाएगी। प्रशासन की तरफ से मुस्लिम समाज को पास का इंतजाम किया जाएगा और दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धार में करीब 8000 पुलिस बल तैनात है। पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की तैनाती भी है। भोजशाला परिसर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सीसीटीवी और ड्रोन्स के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। बता दें 2006, 2013 और 2016 में बसंत पंचमी और जुमा साथ पड़ा और इन 3 मौकों पर धार में दोनों समुदायों के बीच तनाव हुआ था। 2013 और 2016 में आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई थी। कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था और पिछली बातों से सबक लेते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन ने तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर ली है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। 8000 की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। इस बीच कुछ और जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और भोजशाला को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं कि भोजशाला के इतिहास आखिर क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल पर आपको हम बताने समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझिए, राजा भोज ने भोजशाला मंदिर जो है वो बनवाया था। भोजशाला का इतिहास कुछ इस तरीके से है और राजा भोज के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया। साल 1034 में महाविद्यालय स्थापित हुआ था। आप समझिए कितना पुराना, क्या इसका इतिहास। स्थापना के बाद भोजशाला नाम से इसे जाना गया। इसी कॉलेज में देवी सरस्वती का मंदिर भी मौजूद है और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को तोड़ दिया। राजा भोज के द्वारा मंदिर बनवाया गया। 14वीं सदी में मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। समझिए आप किस तरीके से पूरा इतिहास निकलकर सामने आया है। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने मस्जिद यहां पर बना दी। 19वीं शताब्दी में खुदाई में सरस्वती देवी की मूर्ति यहां पर मिली थी। तो कुछ इस तरीके से भोजशाला का इतिहास है और लगातार ये इतिहास जो है चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है और हर मौके पर यहाँ पर स्थितियां जो है ऐसी ही तनावपूर्ण होती नजर आती हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज ये कहता है कि ये मस्जिद है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर हिंदू समाज के द्वारा ये कहा जाता है कि ये मंदिर है और मंदिर की नींव जो है वो राजा भोज के द्वारा रखी गई थी। इस वजह से यहाँ पर जो अधिकार है वो सबसे पहले हिंदुओं का है। हिंदुओं को यहाँ पर पूजा का अधिकार जो है वो दिए जाना चाहिए और इसी को लेकर विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई नजर आती है। एएसआई के द्वारा पूरे मामले को लेकर सर्वे भी किया गया था और नमाज और पूजा को लेकर बात करें तो एएसआई ने यहाँ पर बीच का रास्ता निकाला था और एएसआई ने बीच का रास्ता निकालते हुए ये कहा था कि यहाँ पर नमाज भी होगी और
पूजा भी होगी। अब आप तक कुछ और जानकारियां पहुंचाते हैं किस तरीके से पूजा वर्सेस नमाज है। आज भोजशाला में बसंत पंचमी जो है वो मनाई जाएगी। आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर बसंत पंचमी जो है मनाई जाएगी। भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों ही होगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक पूजा होगी और नमाज दोपहर 1 से 3 बजे तक पढ़ी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए फैसला सुनाया। बसंत पंचमी की पूजा के लिए समय सीमा नहीं है। आप ये भी समझिए पूरे दिन पूजा हो सकती है। मंदिर में नमाज के लिए अलग जगह जो है वो तय होगी, यानी कि अलग से जगह दी जाएगी। बसंत पंचमी की पूजा के लिए भी अलग जगह जो है वो तय की गई है। परिसर में आने वालों के लिए पास जारी होंगे ताकि डिटेल पुलिस के पास रह सके कितने लोग हैं। आज भोजशाला में बसंत पंचमी जो है वो मनाई जा रही है। और पहले फैसला कब हुआ? 1989 में पहली बार सार्वजनिक विवाद जो है वो सामने आया। 1995 में समझौता व्यवस्था जो है वो बनी। आप समझिए किस तरीके से पूरा मामला है ये। 1997 में आम प्रवेश पर रोक लगा दी गई, यानी कि कोई भी नहीं जा सकता था, आम व्यक्ति भोजशाला में नहीं जा सकता था। 1998 में एएसआई ने मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी थी, एएसआई के द्वारा रोक लगाई गई। 2003 में एएसआई का लिखित आदेश जारी हुआ और मंगलवार को हिंदू पूजा होगी। ये लिखित आदेश एएसआई के द्वारा जारी हुआ। शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच नमाज का समय जो है वो डिसाइड हुआ, तय हुआ। और बसंत पंचमी हिंदुओं को विशेष पूजा की अनुमति जो है उसका भी जिक्र किया गया। 2013 में बसंत पंचमी जो है शुक्रवार को पड़ी थी। आप समझिए किस तरीके से बसंत पंचमी पड़ी। फिर 2016 में वही स्थिति बनी। बसंत पंचमी और शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज समय को लेकर विभाजन करके दोनों को अनुमति जो है वो दी गई। तो ये स्थितियां आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर ये बनी हुई नजर आई। और अब एक बार फिर से जो स्थिति बनी हुई नजर आई है, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बीच का रास्ता निकाला गया। भोजशाला में जो है मां वाग्देवी के पूजन की शुरुआत हो चुकी है। सूर्योदय के साथ पूजा की शुरुआत हुई है। साथ ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच यह जो व्यवस्था है प्रशासन की, उसके बीच में पूजा का जो क्रम है लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं का जो आना है यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है, उसमें साफ तौर पर अभी जो बात निकल कर आई है, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उससे समिति भी संतुष्ट है और हिंदू समाज के लोग भी उसमें संतुष्ट दिखाई दे रहा है। प्राथमिक तौर पर जो सुप्रीम आदेश आया है उसमें जो पूजा का अधिकार है प्रत्यक्ष रूप से करने की बात की गई है। इससे हिंदू समाज में अभी जो है इस वक्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। इंडिया न्यूज के लिए धार से मनीष देवड़ा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, बीच का रास्ता निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो वहीं दूसरी ओर एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। सीआरपीएफ की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार से विपरीत परिस्थितियां मौके पर न बने। 8000 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। आज पूजा की शुरुआत हो चुकी है और सूर्योदय के समय से ही पूजा की शुरुआत हो चुकी है। पूजा जो है वो हो रही है और दूसरी ओर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी मनीष देवड़ा धार से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। मनीष, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं ग्राउंड जीरो पर? फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ धार की भोजशाला के मुख्य गेट पर। यहाँ पर जो सूर्योदय के साथ ही भोज समिति की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें तमाम तरह की सजावट और उसके बाद जो पूजन की व्यवस्था है वो नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। सूर्योदय के साथ हवन के लिए उसको प्रज्वलित किया गया था। इसके बाद लोगों का आना यहाँ लगातार जारी है और बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी जो लोगों की संख्या है वो सीमित है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदय बढ़ेगा और दिन आगे की चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारा सहयोगी संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीच का रास्ता निकाला गया है और इस बीच के रास्ते को निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जानकारी आपसे चाहेंगे किस तरीके से इस वक्त पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है और पूजा जहां शुरू हो चुकी है, दूसरी ओर ये भी कहा गया कि एहतियात के तौर पर 8000 की संख्या में सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। क्योंकि धार में पहला मौका है जब 8000 जवानों की तैनाती हुई है। साथ ही 13 जो एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर
पूरे शहर में सेक्टर वाइज जी। निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा को चाक चौबंद कर रहे हैं। लेकिन पूजा की बात करें तो सूर्योदय के साथ भोज समिति यहाँ पर पूजा की शुरुआत करती है। माँ वाघ देवी का तेल सूत्र अंदर ले जाया गया था सुबह सूर्योदय के साथ ही, और हवन कुंड की बेदी में दीप जो अग्नि है प्रज्वलित करके पूजा की शुरुआत हुई है। पारंपरिक तौर पर जो पूजन है वो शुरू हो चुका है, साथ ही लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उसमें लोगों की संख्या बढ़ने की संभावना यहाँ पर भोजपुर समिति और तमाम जो समिति के पदाधिकारी है वो जता चुके हैं। खास बात यह है कि सुप्रीम आदेश के बाद जो है प्रशासन और पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था दोनों समुदायों को कि दोनों की जो पूजा और नमाज है वह निर्विघ्न होगी और पूरे समय होगी। इससे हिंदू समाज में काफी उत्साह देखने को मिला था। देर रात सभी सदस्यों ने इसमें सहमति भी जताई थी और प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसका स्वागत किया था धार में। और उसी के अनुरूप अभी जो है तमाम पूजा का जो कार्यक्रम है वो देखने को मिल रहा है और इसी कारण लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जी मनीष, दूसरी ओर अगर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बीच का रास्ता निकाला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी, ऐसे में प्रशासनिक अमला किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम 2013, 2016 को लेकर बात करें किस तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि 2013, 2016 में भी शुक्रवार और बसंत पंचमी एक दिन ही पड़े थे। बीते कुछ सालों की बात करें, 2006, 2013 और 2016 की हम बात करें तो प्रशासन और हिंदू समाज के बीच यहाँ पर टकराव देखने को मिला है, क्योंकि उस दिन शुक्रवार की नमाज और पूजा बसंत पंचमी पर जो पूजन का कार्यक्रम है वो आता है। लेकिन इस बार जो है सुरक्षा के लिहाज से काफी धार में डिप्लॉय किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कल ही हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस चौकियां तैनात है, साथ ही 13 एसपी रैंक के अफसर यहाँ पर हर शहर के हर मुख्य पॉइंट पर और संवेदनशील इलाके में गश्त कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा पुलिस ने लिया है ताकि निगरानी में कहीं भी कोई कमी ना रहे। साथ ही बैरिकेडिंग से लेकर जो लोगों के एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था है उसमें भी जिगजैग पैटर्न का इस्तेमाल पुलिस कर रही है। लोगों को आवाजाही में तकलीफ ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो और उन पर निगरानी और सुरक्षा दोनों को महसूस करते हुए पुलिस ने पूरे रास्ते में जो है टीन शेड की दीवारें तैयार की है यहाँ पर, ताकि किसी तरह की असुविधा और परेशानी ना हो। जी मनीष, दूसरी ओर अगर बात करें यहाँ पर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश किस तरीके से प्रशासनिक अमला कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से बीच का रास्ता निकाला गया, इसके बाद आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि प्रशासनिक अमला जो है वो भी अलर्ट नजर आया पूजा और नमाज को लेकर। सबसे खास बात सुप्रीम फैसले के बाद प्रशासन का काम इसमें आसान हुआ है। जो आदेश आया है उसके बाद जो है मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों की जो व्यवस्था है वो पारंपरिक तरीके से ही करने के लिए प्रशासन ने अनुरोध किया था दोनों ही समुदायों से। और सुप्रीम आदेश दोपहर 12 बजे आया था गुरुवार के दिन। इसके बाद दोनों समुदायों से अलग अलग बैठक करके प्रशासन ने दोनों को ही व्यवस्था अपने अपने कार्यक्रम जो है वो देने के लिए कहा। इसके बाद जो है नमाज और पूजा के लिए जो स्थान पहले से तय है इसके बारे में दोनों समुदायों को जानकारी दी गई थी। मुस्लिम समाज से कहा गया था कि जितने लोग नमाज के लिए आएंगे उनकी जो सूची है वो प्रशासन को उपलब्ध करवाएं। देर रात प्रशासन की तरफ से जो सूची मांगी गई थी उसको लेकर कुछ सुखद संकेत आए थे और साथ ही अब नमाज के लिए जो लोग आएंगे दोपहर 1 से 3 के बीच में उन्हें पास जारी कर उसी प्रबंध के साथ प्रशासन लेकर पहुंचेगा मौके पर। जी मनीष, जिस तरीके से यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कहा गया है कि भोजशाला में नमाज अदा करने के लिए अलग जगह जो है वो दी जाएगा, ये किस तरीके से व्यवस्था की गई है? भोजशाला में किस तरीके से पूजा हो रही है और किस तरीके से नमाज के लिए जगह जो है वो अलग से दी गई है? देखिए बीते कुछ सालों में भी यहाँ पर इसी तरीके का व्यवस्था हुई है। तो भोजशाला परिसर जो है काफी बड़ा इस समय फैला हुआ है और एएसआई के आदेश के पालन के लिए उसी के हिसाब से प्रशासन ने जो है मैपिंग कराई है। बीती रात भी भोजशाला मॉन्यूमेंट का जो पूरा मैप है उसको लेकर प्रशासन एएसआई के अधिकारियों के साथ बैठा था। जो जिलाधीश है उन्होंने भी इस बात की मीडिया में जानकारी दी थी कि हम जो है 3 पॉइंट नमाज के लिए चिन्हित कर रहे हैं। उसमें भोजशाला के पास में जो परिसर है उसके अलावा 2 अन्य पॉइंट जो चिन्हित किए गए हैं
और उन्हीं पॉइंट पे नमाज करवाने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इसमें संख्या जो है पिछली बार की तरह इस बार भी सीमित रखने की जो है बिल्कुल। बात मनीष, प्रशासन जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, इन जानकारियों के साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कुछ तस्वीरें अगर दिखा पाए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। जिस तरीके से हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि पुलिस की टीम जो है वो भी बड़ी संख्या में मौजूद है और दर्शन पूजन करने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से आग्रह करता हूं कि वो गौशाला गेट के तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसमें पुलिस के भारी जवान यहाँ पर जी तैनात है। मैं पुलिस बल के और कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई है ताकि जी श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर मुख्य गेट पर, इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रंगोली बना रहे हैं ताकि लोगों का उत्साह जो है इसमें उत्साहवर्धन किया जा सके। खास तौर पर श्रद्धालु और महिलाएं यहाँ पर लगातार सुबह के वक्त पहुंच रही है। यह जो तस्वीरें हैं इससे साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा के प्रबंध प्रशासन की तरफ से जो है वो काफी उच्च श्रेणी के हैं। साथ ही इसमें श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल मनीष, लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन दूसरी ओर मनीष, जिस तरीके से एंट्री एग्जिट पॉइंट को लेकर बात करें, उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यह भी कहा गया कि एंट्री एग्जिट पॉइंट हिंदू पक्ष के लिए और मुस्लिम पक्ष के लिए अलग रखे जाएंगे और तस्वीरों में भी आप दिखाइए किस तरीके से एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है हिंदू समुदाय के लिए मुख्य गेट पर है और मुख्य गेट से जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पर 3 जो गेट लगाए गए हैं इसमें तीनों गेट से लोगों का प्रवेश हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए जो एंट्री पॉइंट है वो इस परिसर के दूसरी तरफ बनाया गया है जो सेपरेट है। वहां पर किसी भी तरीके से प्रवेश की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं है, वो जहाँ पर पुलिस का सख्त पहरा है अभी इस वक्त। बिल्कुल मनीष, लगातार पुलिस का सख्त पहरा जो है इस वक्त नजर आ रहा है। मनीष, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से लोग यहाँ मौजूद आ रहे हैं, अगर आप कोशिश करिए लोग कुछ कैमरे के सामने कह पाएं, बात कर पाएं, कुछ बता पाएं कि जिस तरीके से बसंत पंचमी के मौके पर पूजा का आयोजन किया गया, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने श्रद्धा भाव के साथ। जी, हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इस वक्त जो है लोगों से हम चर्चा करेंगे कि अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है पूजा का, उसमें किस तरह का माहौल है, जो क्या अंदर व्यवस्था है। बढ़िया माहौल है और हिंदू पक्ष में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा चलेगी, खंड पूजा चलेगी। और जो व्यवस्थाएं अंदर वो किस तरह की है? व्यवस्थाएं सब बढ़िया है, संतुष्ट है हम प्रशासन से, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। दोपहर में शोभा यात्रा का भी आयोजन होना है जो यहाँ पर पहुंचेगी, उसको लेकर क्या तैयारियां अभी देखने को मिल रही है? लालगंज में चल रही है। शोभा यात्रा 12:30 बजे प्रारंभ होगी और 12 बजे यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद धर्मसभा होगी, तो धर्मसभा के बाद तेल चित्र अंदर जाएंगे। तो इस तरह से लोगों को जो है पूजा के बाद अब धर्मसभा की तैयारी सुबह 9 बजे से यहाँ पर हो जाएगी। इसको लेकर भी तैयारियां देखने को मिल रही है। बिल्कुल मनीष, लगातार तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं और लोगों में उत्साह जो है वो साफ तौर पर बसंत पंचमी के मौके पर देखने को मिल रहा है। लोग जो है पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रंगोलियां जो है वो बनाई गई हैं मुख्य द्वार पर, जिस तरीके से तस्वीरों में भी हमने देखा। लेकिन दूसरी ओर मनीष, एक बार कोशिश आप ये भी करिए कि वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी है उनसे बातचीत करने की, वो क्या कुछ कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उन्हें क्या कुछ आदेश जो है मिले हुए हैं, वो किस तरीके से इस वक्त अलर्ट है। जी, पुलिस की जो सभी कंपनियां यहाँ पर अलर्ट मोड पे है। सुबह से लेकर अभी तक हम तमाम स्तर के अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जो मुख्य गेट पर पुलिसकर्मी तैनात है वो मीडिया से बात करने में बच रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर आदेश है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाएगी। इसी कारण से जो ग्राउंड पर अधिकारी है वो मीडिया से चर्चा करना, दिखाती बना परहेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और लगातार तस्वीरों में भी देखा जा सकता है किस तरीके से शांति व्यवस्था लगातार यहां कायम नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर मनीष, अगर बात नमाज के समय को लेकर करें, जिस तरीके से नमाज का समय जो निर्धारित किया गया है, तो ऐसे में उस वक्त किस तरीके से एहतियात बरतने की बातें कही गई, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया 8,000 की संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती, दूसरी ओर CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं, ड्रोन कैमरों से भी नजर जो है वो रखी जा रही है। बिल्कुल, जो नमाज को लेकर जो कार्यक्रम होना है वो DRP लाइन से कंट्रोल रूम से होगा। कंट्रोल रूम से ही मुस्लिम समाज की जो शुरुआत, मतलब वाहनों के जरिए उनको लाया जाएगा धर्मशाला। ये पिछले वर्षों में हम यहाँ पर देख चुके हैं और इस वर्ष भी इसी तरह की व्यवस्था प्रशासन से कर रहा है।
और सबसे खास बात यह है कि उनके लाने और ले जाने की जो तमाम व्यवस्था है वो एक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन रहेगी। साथ ही वाहनों की संख्या उस काफिले में रहेगी और सबसे खास बात यह है कि पुलिस की कंपनियां भी उसके साथ चलेगी ताकि किसी भी तरह की जो सुरक्षा में चूक ना हो। और सीसीटीवी कैमरों के साथ जो पूरा रास्ता है वो कवर्ड प्रशासन पहले ही कर चुका है और ड्रोन कैमरों से भी उस पूरे मार्ग की निगरानी पुलिस कर रही है। बिल्कुल मनीष, लगातार ड्रोन दोपहर कैमरों से करीब भी निगरानी जिस तरीके से की जा रही है। मनीष, इस बीच आपसे हम ये भी समझेंगे जिस तरीके से आपने कंट्रोल रूम का जिक्र किया, क्या ये स्थायी तौर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है आज बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को लेकर? जी हाँ, ये जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी 2000 सीसीटीवी पूरे परिसर में लगाए गए हैं, खासतौर पर भोजशाला के आसपास। और जो पूरे शहर का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वह हम जहाँ इस वक्त जो मौजूद है भोजशाला गेट से जो पास में पुलिस चौकी है वहीं से पुलिस इस पूरे व्यवस्था पर निगरानी रख रही है। तमाम जो अधिकारी है, आईजी रैंक के अधिकारी भी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे और वहीं से कंट्रोल रूम की निगरानी की व्यवस्था वो देखेंगे ताकि पूरे शहर पर यहीं पर निगरानी रखी जा सके। जी मनीष, आपके पीछे सुरक्षा कर्मियों को भी हम देख पा रहे हैं, मैं बात करने की कोशिश करिए उनसे, अगर वो कुछ कह पाएं, कुछ बता पाएं अपने आदेशों को लेकर कि किस तरीके से वो सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए हुए हैं, कैमरे के सामने कुछ बोले वो तो। बिल्कुल, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। भोजशाला की सुरक्षा को लेकर जो जवान यहाँ पर तैनात है, सुबह से ही जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। मैं उनके साथ जो अधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह की व्यवस्थाएं हुई है और क्या कुछ रहने वाला है। सर, आप मीडिया से चर्चा करने का वो साफ तौर पर मना कर चुके हैं और स्पष्ट आदेश ये है कि कोई भी अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी ही मीडिया के समक्ष बात करेगा और उसके अलावा किसी भी पुलिसकर्मी या अधिकारी मुखातिब नहीं होगा। बिल्कुल मनीष, जाहिर तौर पर अधिकारियों को निर्देश इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप थोड़ा आगे तक जाकर दिखाएं हमारे दर्शकों को कि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे सीआरपीएफ की टीम जो है वो भी नजर आ रही है, सीआईएसएफ की टीम जो है वो भी पीछे नजर आ रही है। आप दिखाइए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है की गई है एहतियात के तौर पर। हमारे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आरएफ की, सीआरपीएफ की कंपनियां हैं वो गेट पर तैनात है और किस तरह की बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से मनीष आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल मनीष आप दिखाते रहे तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाएं ताकि सुरक्षा के जो इंतजाम यहाँ पर गेट पर हैं वह दर्शकों तक पहुंचे और उत्साह जो लोगों में है वो भी देखने को मिले। तमाम जो बड़े स्तर के अधिकारी, बिल्कुल मनीष, जाहिर तौर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 8000 की संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती